नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं एक ऐसी कहानी का जिक्र करने जा रहा हूं जो शायद आपने कभी सुनी भी ना हो। नीम करोली बाबा की कहानी पढ़कर आप चौंक जाएंगे, लेकिन भारत भूमि में हमेशा से ही चमत्कारी संतों और महापुरुषों की भूमि रही है। नीम करोली बाबा ऐसे ही एक चमत्कारी सिद्ध संत थे जिनके भक्त भारत से ज्यादा अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों में थे। यहां तक कि आईफोन बनाने वाली कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने भी नीम करोली बाबा से प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त किया था। हॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स तो महाराज जी से इतना प्रभावित हुई कि उन्होंने हिंदू धर्म ही अपना लिया। उत्तराखंड देवभूमि में स्थित एक कैंची धाम एक ऐसी जगह है जहां कोई भी मौजूद व्यक्ति अगर वहां जाता है तो मुराद लेकर जाता है तो वह खाली हाथ नहीं लौटता। इस धाम में बाबा नीम करोली को भगवान हनुमान का अवतार माना जाता है। 15 जून को पावन धाम में स्थापना दिवस मनाया जाता है। देश विदेश से हजारों लोग यहां हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। नीम करोली बाबा ने इस आश्रम की स्थापना 1964 में की थी। बाबा नीम करोली 1962 में पहली बार यहां आए और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहां आश्रम बनाने का विचार किया था। कैंची धाम उत्तराखंड के नैनीताल जिले में भवाली अल्मोड़ा रानीखेत नेशनल हाईवे के किनारे पर स्थित है। कैंची धाम सरोवर नगरी नैनीताल से आगे 22 किलोमीटर और भवाली से 8 किलोमीटर पर अल्मोड़ा मार्ग पर स्थित है। बाबा नीम करोली महाराज का सुंदर मंदिर जो कि आस्था का प्रतीक है। इसके संस्थापक बाबा नीम करोली महाराज साल 1962 के आसपास यहां आए थे। इस आश्रम को नीम करोली के नाम से ही जाना जाता है। नैनीताल जिले में भवाली अल्मोड़ा रानीखेत नेशनल हाईवे के किनारे स्थित कैंची धाम अपनी स्थापना के बाद से ही लगातार जनमानस के लिए अपार श्रद्धा और आस्था का केंद्र रहा है। कैंची धाम और खासकर स्वर्गीय नीम करोली बाबा के भक्तों की यहां खूब आस्था है। कहा जाता है कि बाबा नीम करोली को भगवान हनुमान की उपासना करने के बाद अनेक चमत्कारी सिद्धियां प्राप्त हुई थी। उन्हें हनुमान जी का अवतार भी माना जाता था। लेकिन बाबा बेहद साधारण तरीके से रहते थे और अपने पैर किसी से भी नहीं छूने देते थे। केवल आम आदमी ही नहीं, अरबपति खरबपति भी बाबा के भक्तों में शामिल हैं। पीएम और हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स का नाम सुना होगा आपने। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स और फेसबुक कंपनी के मालिक मार्क जुकरबर्ग जैसी हस्तियां भी बाबा के भक्त हैं। कहा जाता है कि कैंची धाम में एक बार भंडारे के दौरान घी की कमी पड़ गई थी। बाबा ने कहा कि नीचे से बहती नदी से कनस्टर में पानी भरकर लाइए, उसे प्रसाद बनाने के लिए उसको उपयोग में लाया जाए। वह पानी भी बदलकर घी हो गया। वहीं एक बार बाबा नीम करोली महाराज ने अपने भक्त को गर्मी की तपती धूप में बचाने के लिए उसे बादल की छतरी बनाकर उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया। एक बार की बात है, बाबा मां गंगा के दर्शन के लिए जा रहे थे। टुंडला से फर्रुखाबाद जाने वाली ट्रेन के प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे थे। तभी टिकट निरीक्षक टीटी वहां पर आया और बेइज्जती करके रास्ते में ट्रेन से बाबा जी को उतार दिया। बाबा भी बिना विरोध किए उतर गए, एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए।
लेकिन उनके उतरते ही ट्रेन वहीं की वहीं रुकी रही। लाख कोशिशों के बाद भी ट्रेन को चला नहीं पाए। ट्रेन के गार्ड ड्राइवर व टिकट निरीक्षक टीटी को आभास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर उन्होंने बाबा से क्षमा याचना की विनती के बाद वह ट्रेन में पुनः आकर बैठे ताकि ट्रेन चल सके। बाबा ने ट्रेन पर बैठने के लिए 2 शर्तें रखी। पहली, वह कभी भी किसी साधु संत को ऐसे बेइज्जती नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने प्रथम श्रेणी का टिकट भी दिखाया। दूसरी, इस स्थान पर एक रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाए। यह वक्त ब्रिटिश शासन काल का था। बाबा की यह दोनों शर्तें मान ली गई। फिर जैसे ही बाबा ट्रेन पर बैठे, ट्रेन चल पड़ी। उस स्थान का नाम नीम करोली स्टेशन कहा जाता है, जो आज भी स्थित है। उनके साथ उस गांव के काफी लोग गंगा मैया के स्नान करने गए थे। उन्होंने बाबा से आग्रह किया कि वह उनके गांव में आकर रहें। फिर बाबा ने गांव वालों से कहकर गुफा बनवाई। बाबा ने अपने हाथों से हनुमान जी की मूर्ति की रचना की, जो आज भी नीम करोली धाम में मौजूद है। बाबा उस गुफा में अनेकों दिन तक घोर साधना किया करते थे। यहां उनका नाम बाबा नीम करोली पड़ा। शायद कम ही लोग जानते होंगे कि आईफोन बनाने वाली दुनिया की मशहूर कंपनी एप्पल के लोगो आधे खाए सेब जैसा क्यों है, और कंपनी का नाम एप्पल रखने का विचार कहां से आया। दरअसल एप्पल कंपनी के इस लोगो का उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भवाली मार्ग पर स्थित कैंची धाम के बाबा नीम करोली से गहरा रिश्ता है। बताया जाता है कि जब एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स अपनी कंपनी के लगातार घाटे में रहने के कारण 1973 में मानसिक शांति की तलाश में अपने मित्र डैन कोटके के साथ भारत भ्रमण करते हुए अल्मोड़ा में बाबा नीम करोली के दर्शन करने पहुंचे। लेकिन 11 सितंबर 1973 को बाबा को शरीर त्यागने से उनके दर्शन नहीं पाए, मगर मंदिर से उन्हें प्रसाद के रूप में एक खाया हुआ सेब मिला। बाबा के आश्रम से प्रेरणा थी। भक्ति का ज्ञान लेकर अपने देश लौटे स्टीव जॉब्स ने उसी खाए हुए सेब को अपनी कंपनी को लोगो बनाकर कंपनी को एप्पल नाम दिया। कुछ ही सालों बाद 1980 में एप्पल ने चमत्कारिक रूप से दुनिया में मोबाइल क्रांति का डंका बजा दिया और कंपनी निकल पड़ी। सूत्र बताते हैं कि फेसबुक के मालिक उस समय बहुत निराश थे। हालत यहां तक थी कि पहुंची थी कि मार्क फेसबुक को बेचने तक का मन बना चुके थे। तभी उनके गुरु और दिग्गज तकनीकी कंपनी के एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब ने उन्हें भारत में जाकर नीम करोली मंदिर में कुछ वक्त रहकर अध्यात्म की शरण में जाने की सलाह दी। स्टीव ने ही जुकरबर्ग को उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित कैंची धाम आश्रम में आने की प्रेरणा मिली। उसके बाद मार्क जुकरबर्ग कैंची आश्रम पहुंचे। जुकरबर्ग मानते हैं कि भारत में मिली आध्यात्मिक शांति के बाद उन्हें फेसबुक को नए मुकाम पर ले जाने की ऊर्जा मिली। उन्होंने ट्वीट करके बताया भी है, मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं मेरी यहां तक की कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताना। इस पोस्ट को लाइक जरूर करना। एक बार बाबा नीम करोली फतेहगढ़ में रहने वाले अपने भक्त एक बुजुर्ग दंपत के घर अचानक पहुंचे। बाबा ने कहा आज वे उनके यहाँ ही रुकेंगे।
दंपत बहुत खुश हुए। जो भी सर्वश्रेष्ठ घर में उपलब्ध था वह महाराज जी की सेवा में प्रस्तुत किया। खा पीकर बाबा कंबल ओढ़कर सो गए। बुजुर्ग दंपत भी सोने वाले ही थे कि उन्होंने बाबा के कराहने की आवाज सुनी। आवाज सुनकर वो आकर बाबा के तख्त के पास ही बैठ गए। बाबा को वो जगा भी नहीं सकते थे, क्योंकि महाराज जी ने किसी भी परिस्थिति में उन्हें जगाने से मना किया था। पूरी रात बाबा इस तरह कराहते रहे जैसे कोई उन्हें मार रहा हो। सुबह महाराज जी उठे और अपना कंबल लपेटकर बुजुर्ग को देते हुए कहा कि इसे नदी में फेंक आओ और इसे खोलकर कदाप मत देखना। बुजुर्ग दंपति कंबल लेकर चले तो वह भारी लगा और उसमें लोहे की चीजों की खनखनाहट भी सुनाई दे रही थी। उन्होंने सोचा कि बाबा ने तो खाली कंबल दिया था, फिर इसमें लोहा कहां से आ गया। लेकिन जिज्ञासा के बावजूद उन्होंने कंबल बिना खोले नदी में प्रवाहित कर दिया। जाने से पहले बाबा ने कहा कि परेशान मत होना, 1 माह बाद तुम्हारा बेटा वापस आ जाएगा। उन बुजुर्ग दंपति का इकलौता बेटा ब्रिटिश सेना में था। द्वितीय विश्व युद्ध में वह वर्मा फ्रंट पर तैनात था। 1 माह बाद जब उनका बेटा वापस आया तो उसने जो कहानी सुनाई अविश्वसनीय थी। उसने बताया कि एक रात सेना की उनकी टुकड़ी जापानी सेना से चारों ओर से घिर गई थी। भीषण गोलीबारी हुई जिसमें उसके सारे साथी मारे गए। रात भर गोलियां चलती रहीं, लेकिन उसे एक भी गोली नहीं लगी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके सामने कोई अदृश्य दीवार खड़ी कर दी हो, जिसके पार कोई गोली नहीं आ पाई। सुबह जब ब्रिटिश सेना की और टुकड़ियां आ गईं, तब वह सुरक्षित निकल पाया। यह उसी रात की बात थी जब बाबा उनके घर में आए थे। अब उन्हें बाबा के रात भर का हारने मतलब समझ में आया। बाबा रात भर उनके बेटे की रक्षा कर रहे थे। उसे लगने वाली गोलियां स्वयं झेल रहे थे। इस घटना का वर्णन बाबा रामदास ने मिरेकल ऑफ लव पुस्तक में भी किया है।